Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is My Brother, My Caretaker. यानी कि जो मेरा भाई है वही मेरा केयर टेकर है, वो मेरा ध्यान रखता है. Now हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? This lesson is a discussion between two brothers. इस लेसन में क्या दिखाया है? दो भाइयों के बीच में डिस्कशन दिखाया है, बातचीत दिखाई है. The elder brother wants to teach about the important facts to his younger brother, while his younger brother is careless and wants to play every time. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एल्डर ब्रदर है, जो बड़ा भाई है, वो अपने भाई को, अपने छोटे भाई को कुछ जानकारी देना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई है वो क्या कर रहा है? वो केयरलेस है, वो ध्यान नहीं दे रहा और पूरे टाइम बस खेलता रहता है. So the elder brother wants to restrict him and teaches him the responsibilities. तो जो एल्डर ब्रदर है वो क्या करता है? बड़ा भाई उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि लिमिट लगा देना. ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि वो उसे जिम्मेदारियां सिखा सके कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है. So let's start with our chapter. Scene 1. A hostel room, two brothers aged 12 and 15 sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book and the younger one, Shaurya, is drawing pictures of birds and animals. तो ये कहाँ का सीन दिखाया है? अब हॉस्टल रूम का एक सीन दिखा रहे हैं जहाँ पर दोनों भाई बैठे हैं. कौन क्या क्या एज है उनकी? 12 एंड 15. ठीक है, क्या एज है? 12 और 15. जो बड़े भाई हैं, जो एल्डर भैया है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी एक किताब पढ़ रहे हैं. और जो छोटा भाई है शौर्य, वो क्या कर रहा है? वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है. भैया, आर यू स्टडिंग शौर्य? तो भैया पूछते हैं, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो शौर्य? शौर्य, नो आई एम ड्राइंग. नहीं, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, when will you study and where were you in the morning? तो भैया पूछते हैं, फिर तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ पर थे? शौर्य, आई वॉज प्लेइंग कैरम. भैया, आई कांट सिट लाइक यू फॉर आवर्स रीडिंग अ बुक. तो शौर्य कहता है कि भैया मैं सुबह क्या कर रहा था? मैं सुबह कैरम खेल रहा था. और भैया मैं आपकी तरह घंटों तक एक किताब नहीं पढ़ सकता. एक जगह बैठकर एक ही किताब मैं घंटों तक आपकी तरह नहीं पढ़ पाता. भैया, that's because I want my foundation to be very strong. फाउंडेशन यानी कि किसी भी चीज का बेस, नींव जिसे हम कहते हैं. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. तो भैया कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं अपने बेस को, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ. ठीक है, मजबूत करना चाहता हूँ. क्योंकि अगर नींव मजबूत होती है तभी जो बिल्डिंग है वो भी अच्छे से टिकी रहती है. कभी कभी मुझे 1 साल का ही काम करने में 2 साल का समय लग जाता है. शौर्य, भैया, you are elder to me and in upper class. I wonder why you keep writing the same words many times, one sentence more than 10 times, and copy poems several times in beautiful letters. तो शौर्य कहता है कि भैया आप मुझसे बड़े हो, एज में भी बड़े हो और आप मुझसे क्लास में भी बड़े हो. ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आखिर क्यों आप सेम शब्दों को, सेम ही चीज को बार बार लिखते रहते हो. एक सेंटेंस को आप 10 बार लिखते हो. ऐसे पोएम्स को भी आप कई बार अलग अलग अक्षरों में, अलग अलग ब्यूटीफुल लेटर्स में कॉपी करते हो. भैया, यस शौर्य, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. तो भैया कहते हैं कि हाँ श्योर, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है. अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसे समझना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी. टू नो इंग्लिश प्रॉपरली, हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. अगर आपको इंग्लिश सही से जाननी है, सही से समझनी है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा. But what about you? The moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly kites,
or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? भैया क्या कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम भाग जाते हो, तुम मैदान में भाग जाते हो, वहां पर खेलते रहते हो, कभी मार्बल से खेलना, कभी पतंग उड़ाना, या फिर ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठे बैठे टाइम पास करना। क्या तुम एक जगह बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? शौर्य, ओ भैया, देर इज अ सर्कस इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो शौर्य कहता है कि भैया, गांव में आज एक सर्कस लगा है, क्या हमें भी वहां जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ सर्कस और गोइंग टू वॉच अ मूवी? आई डोंट गो नियर देम। I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. तो भैया कहते हैं, क्या तुमने कभी भी मुझे सर्कस जाते हुए या फिर कोई मूवी देखते हुए देखा है? मैं उनके पास भी नहीं जाता, बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक किताब पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मुझे एक ही क्लास को 2 साल से ज्यादा रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम शायद अपनी पूरी लाइफ एक ही क्लास में ऐसे रह जाओ अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे। How can you just deliberately waste time? Father's money is hardcore money. He has to sacrifice his sleep to earn. तो भैया क्या कहते हैं कि तुम डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर क्यों अपना टाइम जो है, अपना जो समय है वो बर्बाद कर रहे हो? फादर का जो मनी है, पापा के जो पैसे हैं, वो हार्ड कोर मनी है। क्या? वो बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। उन्होंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया है इन पैसों को कमाने के लिए जो वो हम पर खर्च कर रहे हैं। Shaurya starts crying on being scolded and sobbing sounds wah wah ha hu are heard. तो शौर्य अब रोने लगता है क्योंकि भैया ने उसे डांट दिया। तब वो रोने लगता है और उसके रोने की आवाजें आने लगती हैं। शौर्य, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो शौर्य कहता है कि भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भाग के घर वापस चले जाना चाहिए। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग। तो भैया क्या कहते हैं, रोना बंद करो। ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, और अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आओ। Look, I will make a timetable for you to follow. मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको तुम फॉलो करना। ठीक है? अब टाइम स्केड्यूल क्या बनाया? टाइम स्केड्यूल यानी कि टाइम टेबल। गेट अप एट डॉन, ठीक है, सूरज निकलते ही उठ जाना। 6 o'clock पर क्या? सुबह 6 बजे। वॉश योर हैंड्स एंड ईट योर ब्रेकफास्ट। सुबह 6 बजे उठ के अपने हाथ धो और अपना नाश्ता करो। 6:45 पर गेट रेडी टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए तैयार हो। 2:15 पर स्कूल से वापस घर आना, दोपहर 2:15 बजे। देन 2:30 पर लंच, 2:30 फिर खाना खाना। 2:30 से 4 o'clock तक क्या करना? आराम करना, रेस्ट करना। 4 o'clock से 6:30 तक पढ़ाई करना, स्टडी करो। 6:30 से 7 क्या करना? वॉक आउटसाइड, बाहर टहलने जाओ। 7 o'clock से 6:15 तक डिनर कर लो, अपना रात का खाना खा लेना। 7:30 से 8:30 तक अपना डेली रिवीजन, जो आपने पढ़ा उसको दोबारा से रिवाइज करना। 8:30 पर क्या? टू बेड, जाके सो जाना। ठीक है? तो ये टाइम टेबल बनाया भैया ने अपने भाई शौर्य के लिए। शौर्य, बट यू हैवंट मेंशन माय प्ले टाइम। लेकिन आपने तो मेरा खेलने का समय यहाँ लिखा ही नहीं, यहाँ मेंशन करा ही नहीं। भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड शौर्य? तो भैया कहते हैं कि खेलना, आखिर उसकी जरूरत क्या है शौर्य? शौर्य, देयर इज अ लॉट ऑफ फन टू बी आउट इन द फील्ड midst of flowers, chirping of birds, and a mild, soft breeze blowing. Playing outside numerous games like volleyball is much enjoyable. तो शौर्य क्या कहता है कि बाहर ऐसे ही मैदानों के बीच, फूलों के बीच घूमने में,
ठीक है, बर्ड्स की आवाज आती रहती है, हल्की हवा चलती रहती है, उस समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। बाहर अलग अलग तरीके के गेम्स खेलना, न्यूमरस गेम यानी कि बहुत सारे गेम्स खेलना, जैसे कि वॉलीबॉल, उसमें भी बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट हमारा होता है। नाउ सीन 2। ओके, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो खत्म हो गए और जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं। भैया, ओह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया कहते हैं कि नहीं, मैं तो फिर से फेल हो गया। शौर्य, ओह बट भैया, आई हैव वंस अगेन टॉप्ड द क्लास एंड ओनली 2 years गैप लेफ्ट। तो शौर्य कहता है, ओह लेकिन भैया, मैंने फिर से अपनी क्लास में टॉप किया है और अब हमारे बीच में सिर्फ 2 साल का गैप है, यानी कि अब सिर्फ 2 क्लासेस का गैप ही है हमारे बीच। भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड, you have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in game, luck can work for getting success, but when you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो भैया कहते हैं कि मगर मेरे भाई, इतना प्राउड मत हो, तुमने सिर्फ अभी एक क्लास पास करी और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत समझदार हो और मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। वंस इन गेम लक कैन वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस। एक बार आपका लक सक्सेस के लिए काम कर जाता है, लेकिन जब आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स बड़ी क्लासेस में पढ़ने पड़ते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। In maths, if one writes 1 multiplied by 2 instead of 2 plus 1, the answer is marked wrong. अगर मैथ्स में अगर कोई भी 1 into 2 लिख दे, ठीक है, 1 multiplied by 2 लिख दे इंस्टेड ऑफ 2 plus 1, कि 2 plus 1 लिखना था लेकिन हमने क्या कर दिया गलती से 1 multiplied by 2 लिख दिया, तो जो आंसर है उसे गलत कह दिया जाएगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा आपकी, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, आपको जाने नहीं देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक्स। वो चाहते हैं कि तुम हर शब्द को वैसे ही पढ़ो जैसे बुक्स में लिखा हुआ है, वैसे ही उसे याद करो। शौर्य, ओ भैया, डोंट स्केयर मी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 10th क्लास नाउ, but I will still my everyday homework so that I get no punishment in class. तो शौर्य कहता है कि भैया आप मुझे ऐसे डराओ मत, अब तो मैं 10वीं क्लास में जाना भी नहीं चाहता, अब मैं 10th क्लास में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी डेली अपना होमवर्क खत्म करूंगा, अपना होमवर्क सही से करूंगा, ताकि मुझे क्लास में कोई भी पनिशमेंट ना मिले। ठीक है भैया, just today madam has asked to write an essay on the topic in 4 pages. Just see how can an essay be written on 4 pages and still on one subject. It's also mixed up. तो भैया कहते हैं कि आज ही मैडम ने हमें कहा कि हमें एक ही टॉपिक पर, ठीक है, एक ही टॉपिक पर 4 पेज का, 4 पेजेस का ऐसे लिखना है। ठीक है, एक ही टॉपिक के बारे में हमें 4 पेजेस लिखने हैं। तो देखो कैसे एक ऐसे को आप एक ही टॉपिक पर 4 पेजेस पर लिख सकते हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बहुत मिक्स्ड अप है। शौर्य थिंकिंग अलाउड, अब शौर्य सोचने लगता है। Thank God it was time for school, or else the scolding would have gone on and on. शौर्य सोचता है कि शुक्र है अब स्कूल का टाइम है, वरना भैया तो मुझे ऐसे ही डांटते रहते। Now scene 3. The results were announced once again and it happened again that Shaurya passed and Bhaiya failed. Bhaiya was really upset. Shaurya was also sad seeing his brother so unhappy.
तो अब क्या हुआ, अब रिजल्ट्स को दोबारा से अनाउंस किया गया, ठीक है। और फिर से ऐसा ही हुआ कि शौर्य तो पास हो गया, लेकिन भैया क्या हो गए, भैया फिर से फेल हो गए। अब भैया काफी अपसेट थे कि उनका मूड अच्छा नहीं था, वो काफी दुखी थे। और उनको दुखी देखकर शौर्य भी काफी अपसेट हो गया, सैड हो गया। भैया now becomes gentler with Shaurya. Shaurya became carefree because of this and started ignoring the studies. तो अब जो भैया थे वो शौर्य के साथ सॉफ्ट हो गए कि पहले वो उसे डांटते रहते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते। और शौर्य भी क्या हो गया, शौर्य भी केयर फ्री हो गया कि अब वो, उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो उसे फ्रीडम सी लगने लगी, क्योंकि क्या हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई को भी इग्नोर करना शुरू करा, अपनी पढ़ाई पर भी अब वो ध्यान नहीं देता था। शौर्य टॉकिंग अलाउड, शौर्य बोलने लगा खुद से, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, नो नीड टू वर्क हार्ड, now I can play games with my friends and fly kites, but I must see that my भैया doesn't see all this. तो शौर्य कहता है खुद से कि मैं कितना लकी हूँ, मैं आराम से कोई भी क्लास पास कर लेता हूँ, कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये सब ऐसे करना होगा कि भैया को इसके बारे में कुछ पता ना चले। One day, while running after a kite, he came across his elder brother. लेकिन एक दिन जब वो एक पतंग के पीछे भाग रहा था, तो वो अपने भैया से टकरा गया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ शौर्य है। अब भैया जो थे उन्होंने शौर्य का हाथ पकड़ लिया। Why you are wasting your time? Now you are in the ninth class. If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. तो भैया क्या कहते हैं कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, अब तुम नाइन्थ क्लास में हो, अब तुम किस में हो, अब तुम नाइन्थ क्लास में हो, तुम अपना समय ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास ही ऊपर हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो ये सब सोचना तुम्हारा गलत है। आई एम 3 years older than you are and will always be. मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ और हमेशा तुमसे बड़ा ही रहूंगा। मेच्योरिटी डजंट कम फ्रॉम बुक्स, मेच्योरिटी किताबों से नहीं आती, ठीक है। मेच्योरिटी किसे कहते हैं, जब आप चीजों को सही तरीके से समझने लगते हो, उन पर ध्यान देने लगते हो, आप सुनते हो चीजों को, ठीक है। Look at mother and father. Mother has never gone to school and father has only passed fifth class. तो मम्मी पापा को देखो, मम्मी कभी स्कूल नहीं गई और पापा ने भी सिर्फ फिफ्थ क्लास तक पढ़ाई करी है। शौर्य रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो शौर्य पूछता है कि सही में भैया क्या ये सच है? भैया यस, there are many things that they know more than we. And even if we have studied a lot about this world, they will always have the right to explain to us and correct us. Now, what would you do if I were to fall sick today? तो भैया कहते हैं कि हाँ, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो वो हमसे बेहतर जानते हैं। हमने भले ही बहुत सारी पढ़ाई करी हो, उनसे ज्यादा पढ़ाई करी हो इस दुनिया के बारे में, लेकिन उनका हक अभी भी उनके पास है, उनके पास ये राइट है कि वो हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं और हमें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ गया? शौर्य आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल फादर एंड ही वुड रश टू दी हॉस्टल। तो शौर्य कहता है कि मुझे नहीं पता भैया, मैं फादर को बताऊंगा और फादर फिर यहाँ पर हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया ओ आई न्यू यू विल से दिस। नाउ फादर वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. He would know exactly what to do. He has more experience than us. तो भैया कहते हैं कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। नाउ अब जो फादर है वो दुखी नहीं होंगे, इस बात को लेके अपसेट नहीं हो जाएंगे कि मैं बीमार हूँ। वो क्या करेंगे, वो पहले कोशिश करेंगे ये जानने की आखिर रॉन्ग क्या है, क्या गलत है, और फिर वो एक डॉक्टर को फोन करेंगे।
उन्हें पता होगा कि एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। शौर्य विद टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वॉट यू से इज ट्रू। भैया हक्स शौर्य लविंगली। तो शौर्य रोते रोते कहने लगता है कि भैया मुझे माफ करना, आप जो भी कह रहे हो वो सब सही है। और वो दोनों गले लग जाते हैं। भैया आई ऑल्सो लव टू प्ले, बट इफ टू प्ले देन हाउ कैन आई रिस्ट्रिक्ट यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना पसंद है, लेकिन अगर मैं खेलने लगूंगा तो मैं तुम्हें कैसे कहूंगा कि तुम मत खेलो, या तुम्हें कैसे लिमिट करूंगा कि ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। शौर्य आई लव यू भैया हग हिज ब्रदर। शौर्य अपने भैया को कहता है कि आई लव यू, और फिर अपने भाई को गले से लगा लेता है। ठीक? तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? दिस स्टोरी टीचेस अस दैट नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट वी बिकम, we must not forget to respect our elders and listen to their scolding if it is for the right reason as they want our goodwill. तो स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने ही समझदार हो जाओ, लेकिन हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी डांट को सुनना चाहिए, अगर वो जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए है। ठीक है, इफ इट इज फॉर द राइट रीजन एंड फॉर आवर ओन गुडविल, हमारी अच्छाई के लिए है, तो हमें उन्हें सुनना चाहिए। Now we came across a few new words in this chapter. अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। फाउंडेशन यानी कि सॉलिड बेस, ठीक है, नींव अच्छी होनी चाहिए। शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल। मिड्स यानी कि द इंटीरियर और सेंट्रल पार्ट और पॉइंट, बीच में। आइडलिंग यानी कि विदाउट एनी पर्पस, लेजी, बिना किसी काम के। ठीक है। मेच्योरिटी द स्टेट ऑफ बीइंग फुल्ली डेवलप्ड और अडल्ट। ठीक है, मेच्योरिटी यानी कि जब आप फुल्ली डेवलप एक एडल्ट बन चुके हो, आप चीजों को समझ सकते हो, उन्हें परख सकते हो सही तरीके से। रिस्ट्रिक्ट टू पुट अ लिमिट ऑन समवन, किसी पर कोई रोक लगा देना। मेंशन स्पीक क्विकली यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलना कुछ ही शब्दों को यूज करके। न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, इन ग्रेट क्वांटिटी। पनिशमेंट यानी कि ऑफेंस, सजा। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के, पर्पसली। सेक्रीफाइस टू गिव अप समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना क्योंकि दूसरी चीज ज्यादा जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आंसरेबल, जिम्मेदार। नेक्स्ट वी हैव few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what is the meaning of foundation? Foundation का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा solid base, तो option C. Next, what has to be done in order to learn a subject? किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में, लर्न करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है? We have to work hard. Okay. Next, what is much enjoyable? क्या चीज ज्यादा इंजॉयबल है, ज्यादा मजे आते हैं? वॉलीबॉल खेलने में। ठीक है, शौर्य को किसमें ज्यादा मजा आ रहा था? वॉलीबॉल खेलने में, फील्ड में घूमने में, पतंग उड़ाने में। नेक्स्ट, हु फेल्ड वंस अगेन? फिर से कौन फेल हो गया? भैया। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है। फर्स्ट, शौर्य इज डैश पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड डैश। शौर्य क्या कर रहा है? ही इज ड्रॉइंग। क्या ड्रॉ कर रहा है? पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, बट यू माइट स्टे इन दी डैश ऑल योर डैश। भैया क्या कहते हैं? लेकिन अगर तुम ऐसे ही करोगे देन यू माइट स्टे इन दी सेम क्लास।
फिर तुम एक ही क्लास में रह जाओगे ऑल योर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ। नेक्स्ट, ब्रिंग अ डैश ऑन योर डैश। भैया क्या कहते हैं? ब्रिंग अ स्माइल। ब्रिंग अ स्माइल कहाँ? ऑन योर फेस। नेक्स्ट, शौर्य डैश एंड भैया डैश। शौर्य क्या हो जाता है एग्जाम में? पास हो जाता है। शौर्य पास एंड भैया फेल्ड। अब भैया क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, This does not come from books। किताबों से क्या नहीं आती? Maturity। Now, next question. Write whether the statements are true or false। आपको बताना है कि आपको जो ये स्टेटमेंट्स यहाँ गिवन है ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, शौर्य वॉज प्लेइंग कैरम इन दी मॉर्निंग। शौर्य सुबह मॉर्निंग में कैरम खेल रहा था क्या? यस। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, टू लर्न अ सब्जेक्ट इज चाइल्ड्स प्ले। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना बच्चे का खेल है क्या? ऐसा नहीं होता, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, भैया स्टार्ट्स क्राइंग एंड सॉबिंग। भैया रोने लगते हैं जोर जोर से? नहीं। कौन रोता है? शौर्य। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये गलत हो जाएगा, हम फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, भैया वॉज रियली अपसेट। भैया को दुखी थे। कैसा था? यस। तो क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि वो दोबारा फेल हो गए थे। नेक्स्ट, फादर हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड मदर हैज ओनली पास्ड फिफ्थ क्लास। जो फादर हैं वो कभी स्कूल नहीं गए और मम्मी जो हैं, जो मदर हैं, उन्होंने सिर्फ फिफ्थ क्लास तक पढ़ाई करी है क्या? नहीं, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या है कि मदर स्कूल नहीं गई और फादर सिर्फ फिफ्थ क्लास तक पढ़े हैं। ठीक है। Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. And this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.